एलिजाबेथ स्पार्कल एक जानी मानी मॉडल और एक्टर है जिन्होंने अपने करियर में कई सफल फिल्में की है, लेकिन वक्त के साथ उनकी लोकप्रियता घटने लगी है। एक दिन जब वह हॉलीवुड वॉक ऑफ फेम पर अपने नाम का सितारा देख रही होती है, तभी उसे महसूस होता है कि उसकी चमक फीकी पड़ रही है। अब वह एक एरोबिक्स टीवी शो की मेजबान है। उम्र बढ़ने के साथ वह फिट है, लेकिन एक दिन जब वह टॉयलेट में जाती है तो वहां सुनती है कि शो के डायरेक्टर हार्वे कह रहे हैं कि उन्हें अब एक जवान और हॉट लड़की की जरूरत है। यह सुनकर उसे गहरा सदमा लगता है। उसी दिन एलिजाबेथ अपने दोस्त के साथ लंच पर जाती है और अपनी रिटायरमेंट की घोषणा करती है। लेकिन जब वह अपने घर लौटती है तो उसे एक मक्खी अपने वाइन ग्लास में दिखती है। इस घटना के बाद वह खुद को असहाय महसूस करती है और एक अस्पताल में अपना चेकअप कराने आ जाती है, क्योंकि वह एक दुर्घटना का शिकार हो जाती है। डॉक्टर उन्हें पहचानता है और उनकी तारीफ करता है, लेकिन वह सिर्फ रोती है क्योंकि उन्हें अपनी खोई हुई प्रसिद्धि का एहसास होता है। जब एक नर्स उसके पीछे से आती है तो वह उसे एक फ्लैश ड्राइव देती है जिसमें एक अजीब प्रोडक्ट का एडवर्टाइजमेंट होता है जिसे सब्सटेंस कहा जाता है। यह प्रोडक्ट डीएनए अनलॉक करता है और एक नया जवान वर्जन बनाने में मदद करता है। एलिजाबेथ को अपने पुराने क्लासमेट फ्रेड से भी मिलना होता है, जो उन्हें अपना फोन नंबर देता है। वह खुश होकर उसे पढ़ती है, लेकिन जब वह एक गुलदस्ते में अपने पुराने दिनों की यादों को देखती है तो उनके मन में अकेलापन और बढ़ जाता है। फिर वह फ्लैश ड्राइव में दिखाए गए प्रोडक्ट का ऑर्डर देती है और एक पोस्ट बॉक्स नंबर पर अपना पैकेज लेने के लिए जाती है। जब वह उस पैकेज को खोलती है तो उन्हें वहां सब्सटेंस और एक्टिवेटर मिलते हैं। ये सब बहुत आकर्षक लगता है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह होती है कि उन्हें हर 7 दिनों में स्विच करना होगा। वह आईने में खुद को देखकर अपनी उम्र के संकेत देखती है और फिर एक्टिवेटर का इंजेक्शन लगाती है। इसके बाद वह खतरनाक दर्द से गुजरती है और उसके भीतर से उसका जवान वर्जन उभरता है। ये नया वर्जन धीरे धीरे होश में आती है और खुद को एक जवान खूबसूरत लड़की के रूप में देखती है। वह एक नई जिंदगी जीने लगती है। वह हार्वे को आश्चर्यचकित करती है और एक कास्टिंग कॉल में भाग लेती है। उनके शो में उसे एंकर की भूमिका में ले लिया जाता है, लेकिन यह सब सरल नहीं होता। हर 7 दिनों में उन्हें अपने पुराने व्यक्तित्व के साथ स्विच करना होता है। जब वह जवान होती है तो उन्हें पूरी दुनिया की खुशी और प्रसिद्धि का आनंद मिलता है, लेकिन जब वह वापस एलिजाबेथ बनती है तो वह केवल अकेलापन और बुढ़ापे का दर्द महसूस करती है। इस बीच सू, जो जवान वर्जन है, अब पूरी तरह से एलिजाबेथ की जगह ले लेती है और उसकी लोकप्रियता बढ़ती जाती है। सू अपनी हरकतों में आनंदित होती है और शो के मेजबान के रूप में सफल होती है। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता है, सू को पता चलता है कि वह अपने शरीर पर नियंत्रण खो रही है। वह हर बार एलिजाबेथ के साथ स्विच करती है, लेकिन धीरे धीरे उनकी स्थिति बुरी होती जा रही है। सू का शरीर भी तेजी से बुरा होने लगता है। एक दिन एलिजाबेथ सू के साथ स्विच करने के बाद जब वह जागती है तो उसे अपना लिविंग रूम बिखरा हुआ मिलता है और उसके हाथ गांठों से मुड़ चुके होते हैं। वह खुद को संभालने की कोशिश करते हुए सब्सटेंस सप्लायर को कॉल करती है, लेकिन कोई फायदा नहीं होता। वह अपने अपार्टमेंट की सफाई करती है और फिर टीवी पर सू के शो को देखा और महसूस किया कि सू कितनी सुंदर है। बाद में वह पड़ोसी को सू से डेट के लिए पूछते हुए सुनती है, लेकिन दरवाजा नहीं खोलती। एक दिन वह सू के प्रेमी से टकराती है, जिससे उसे फ्रेड की याद आती है। वह उसे फोन करती है और एक कैफे में मिलने का तय करती है। जब वह मेकअप कर रही होती है तो एक बोर्ड पर सू का चेहरा देखकर वह निराश हो जाती है। वह रोते हुए अपना मेकअप हटा देती है और खुद को तनाव और असुरक्षा से बचाने के लिए घर पर रहने का फैसला करती है। जब सू शो के लिए लौटती है तो उसे अचानक अपनी त्वचा में कुछ अजीब महसूस होता है। वह शूटिंग रोक देती है और बाथरूम में जाकर देखती है कि उसकी त्वचा पर एक गांठ है। उसे समझ में आता है कि एलिजाबेथ घर पर बेतहाशा खा रही है। सू गुस्से में होती है और सब्सटेंस सप्लायर से शिकायत करती है। वह अपने करियर की ऊंचाई पर पहुंचती है, लेकिन उसे पता चलता है कि वह स्टेबलाइजर्स का ज्यादा इस्तेमाल कर रही है, जिससे एलिजाबेथ का शरीर तेजी से बुरा हो रहा है।
सू ने 3 महीने तक स्टेबलाइजर्स का स्टॉक इकट्ठा करके रखा है, लेकिन शो के लाइव प्रसारण से एक दिन पहले उसका स्टॉक खत्म हो गया। उसने सप्लायर को फोन किया, लेकिन पता चला कि एलिजाबेथ ही एकमात्र स्रोत है और स्टॉक को फिर से भरने के लिए उसे स्विच करना पड़ेगा। उसके पास कोई और विकल्प नहीं था। सू, जो अब मुश्किल होश में है, स्विचिंग शुरू करती है। उसके प्रेमी को बाथरूम से अजीब आवाजें सुनाई देती है, लेकिन सू दरवाजा नहीं खोलती। अंदर वह एक विकृत कुबर वाली महिला में बदल चुकी है। जब उसने अपने प्रेमी पर चिल्लाया तो वह डरकर भाग जाता है। अब सू एक डरावनी प्राणी में बदल चुकी है और वह सब्सटेंस सप्लायर से संपर्क करती है, जिससे वह प्रयोग समाप्त करने की विनती करती है। फिर अंतिम बैच के लिए वह बाहर निकलती है और लिविंग रूम में सू के नए शरीर को सीरम का इंजेक्शन लगाने की तैयारी करती है, जो उसके डुप्लीकेट को मार देगा। वह काफी देर तक सू के चित्रों को देखती है और उसे समझ में आता है कि वह अपने जवान वर्जन को नहीं मार सकती। लेकिन सू का नया शरीर जाग जाता है और वह आधी भरी सिरिंज को देखकर जान जाती है कि उसका इरादा क्या है। गुस्से में आकर सू अपने मैट्रिक्स को पीट पीट कर मार डालती है। जब सू को नया साल का शो होस्ट करने के लिए कहा जाता है, तो फिर सू नए साल के शो में खूबसूरत गाउन पहनकर जाती है, लेकिन अचानक उसकी तबीयत बिगड़ जाती है और वह बाथरूम की ओर भागती है। जैसे जैसे मैट्रिक्स खत्म होता है, उसका शरीर तेजी से बिगड़ने लगता है। वह आखिरी एक्टिवेटर के साथ खुद को इंजेक्ट करती है, लेकिन एक भयानक राक्षसी मिश्रण में बदल जाती है। फिर वह मुखौटा पहनकर स्टेज पर जाती है। जब वह टीवी सेंटर पर सबको संबोधित कर रही होती है, तो उसका मुखौटा गिर जाता है, जिससे दर्शक घबरा जाते हैं। एक व्यक्ति उसे राक्षस समझकर उसका सिर धड़ से अलग कर देता है और उसका खून हॉल में फैल जाता है। उसका चेहरा वॉक ऑफ फेम पर रेंगता है, जहां वह मुस्कुराते हुए दिखती है और फिर गायब हो जाती है। अगले दिन उस खून को साफ कर दिया जाता है।